एक बार जीसस एक बहुत बड़े समूह के बीच में से निकल रहे थे। अचानक एक जगह पर जीसस रुक गए और जीसस ने कहा, किसी ने तो मेरे पैरों को छुआ है। शिष्यों ने कहा, यहां तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके हाथ को चूमने के लिए खड़े हैं, आपके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि किसने आपके पैरों को छुआ? जीसस ने कहा, नहीं, ये कोई विशिष्ट है। किसी ने बड़े भाव से, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से मुझे स्पर्श किया है, जिसका स्पर्श बड़ी गहराई तक पहुंचा है। कोई तो ऐसा है। एक जागरूक व्यक्ति के सानिध्य में रहने का, उसके सानिध्य का यही सबसे बड़ा कारण है, यही विशिष्टता है। वो ना संपर्क अपने अस्तित्व के मूल तक बना लेते हैं। पूरी दुनिया हम जो नहीं है उसको बनाने के लिए तत्पर रहती है। सतत यही ज्ञान मिल रहा है कि हम जो नहीं है वो बने बने बने। एकमात्र सिद्ध सद्गुरु, ऐसे सिद्ध सद्गुरु ही है जो हम जो है उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा कोई सिद्ध गुरु कहीं से मिल जाए, ऐसा कोई अस्तित्व कहीं से स्पर्श हो जाए, सानिध्य मिल जाए ऐसे अस्तित्व का, तो हमारी मूल यात्रा प्रारंभ हो जाती है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। सही में बहुत कुछ बाहर देखा। ये जो आजकल हम देख रहे हैं ना, मानसिक रोग जो बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, बड़े ही बढ़ रहे हैं, कोई उपाय नहीं मिल रहा है। अब शांति के लिए हम अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, पर मूल बात कहूं तो एक सिद्ध सतगुरु का स्पर्श, उसका सानिध्य, वो शांति दे सकता है, वो शांति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वही एक है जो हमारे भीतर के अस्तित्व में संपर्क बना के हम जो है उसको बनाना शुरू करता है। हम जहां पर है, अब कल्पना तो करो, ये कल्पना कैसी होगी कि हमको कुछ नहीं चाहिए फिर भी खुश है। हमारी खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या टारगेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, फिर भी हम खुश हैं। ऐसा क्या रह सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा जो मूल अस्तित्व है उसको कुछ नहीं चाहिए। सोचो ना, जब आए थे, जो छोटा बच्चा था ना, जब माँ की गोद में रहता है कितना हंसता है, कुछ नहीं रहता है, उसका कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने मूल अस्तित्व के साथ है। अब ये रहना इतना भी मुश्किल नहीं है, अब तो मुश्किल नहीं है। ये समय का एक संकेत है कि अगर कहीं पर बाहर हम अपने मूल से दूर हो जाए, ऐसा पूरे का पूरा सिस्टम बन गया है, तो एक सिस्टम ऐसा भी बना है जो अपने मूल तक पहुंचाए। और जितना जल्दी, जितनी गति से हम अपने से दूर जा रहे हैं, उतनी ही गति से हम अपने पास भी आ सकते हैं। ऐसा भी रास्ता है। दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। ये भी हो सकता है कोई जीसस जैसा अस्तित्व आज भी होगा, वहीं से रास्ता निकल सकता है। उसका सानिध्य ही केवल मात्र अभी शांति दे सकता है। जीसस ने कहा, कोई तो है जिसने मुझे बड़े गहराई से संपर्क किया है। कौन है वो? जो है वो सामने आए। अब इतनी बड़ी भीड़ में कैसे पहचाने कौन है, पर कौन है वो उसको भी पता रहता है जिसने बड़ी गहराई से संपर्क किया हो। एक बुढ़िया
बाहर आई और उसने कहा, मैं हूं वो जिसने आपके चरणों को स्पर्श किया। जीसस ने बोला, माई, बड़े ही भाव से स्पर्श किया। उस स्त्री ने कहा, बहुत दूर से आई हूं, बड़े विश्वास से आई हूं, बड़ी श्रद्धा से आई हूं, और इतनी भीड़ देखकर सोचा कि मैं आप तक कैसे पहुंचूंगी, आपके दर्शन कैसे करूंगी। भीड़ में ये तो नहीं हो पाया कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, इसलिए किसी ना किसी तरह भीड़ के अंदर घुसी और आपके चरणों को स्पर्श कर लिया। बड़ा सुकून मिला। और ये देखिए, बदलाव देखिए मेरे में क्या आया है। मैं एकदम जिस पीड़ा से तड़प रही थी, वो पीड़ा आपके स्पर्श मात्र से मिट गई। जीसस आप महान हो, आप प्रभु हो, आप परमात्मा हो। जीसस ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी श्रद्धा ने, तुम्हारे विश्वास ने मेरे भीतर से वो परमात्मा की शक्तियां खींच ली है। इसलिए तो मैं रुक गया कि कौन है जिसने वो खींचा। ये संबंध आप देखो, बड़ा ही गहरा संबंध है, बड़ा ही अपने लॉजिक से परे का संबंध है। ये एक रिश्ता बनता है। ये रिश्ता केवल और केवल एक सिद्ध सद्गुरु के सानिध्य में ही बन सकता है। तो 3-4 योग है इसमें। 1, ऐसे सिद्ध सद्गुरु मिलना। 2, ऐसे सिद्ध सद्गुरु को पहचानना। और 3, ऐसे सिद्ध जागृत पुरुष के सानिध्य में अपना लॉजिक नहीं, अपने भीतर की श्रद्धा चले, अपनी आत्मा चले। इसीलिए तो ये कोई कल्पना की बात या अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये वक्त जैसा भी कोई ऐसे सिद्ध आते हैं ना, उस सिद्ध को देखिए ना, वो आंदोलित कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध थे, श्री रामकृष्ण परमहंस थे, रजनी सोसो जी थे। उन्होंने कहा था, मुझे कुछ लोग चाहिए, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं इस दुनिया में बदलाव ला सकता हूं। उन्होंने कहा था, रजनीश जी ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध को केवल और केवल एक संभावना है जो रोक सकती है, और वो है जागरूक लोगों की सामूहिकता बढ़े। और कोई रास्ता नहीं है, कोई हथियार, कोई समझौता, कोई मैत्री काम नहीं आएगी। केवल जागरूक लोग मिले और वो स्प्रेड हो जाए पूरी दुनिया में। उसमें से निकलते हुए स्पंदन, लोगों के भीतर की जो नकारात्मक स्पंदन है, जो निचले स्तर की ऊर्जा है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था, कुछ देखो, जो भी सिद्ध सद्गुरु इस धरती पर आते हैं ना, उसके सानिध्य में बहुत बड़ी संभावनाएं होती है। महात्मा बुद्ध के वक्त भी ये हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, कुछ लोग, कुछ युवा मुझे चाहिए जिससे मैं पूरी दुनिया को आंदोलित कर सकता हूं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनको मालूम है कि वक्त की नजाकत, वक्त की समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए। तो आज अगर हम सही में जीसस को याद कर रहे हैं, मेरी क्रिसमस कहते हैं ना, सबको मनाना चाहते हैं क्रिसमस, तो जीसस को जैसे जिस गहराई से उस स्त्री ने स्पर्श किया था उस अस्तित्व के साथ, वैसे ही अस्तित्व को स्पर्श करे है, आज भी उपलब्ध होगा। कहीं ना कहीं तो कोई अस्तित्व ऐसा होगा जो हमें अपने आप तक पहुंचा दे, पर अपनी श्रद्धा उठे, अपना विश्वास उठे, अपना भाव उठे भीतर से कि मुझे उस तक स्पर्श करना है, तो हो जाएगा। हो सकता है, आज भी हो सकता है। और अभी इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे पास कोई दवाई नहीं है जो इस मानसिक समस्याओं का निवारण कर सके। कई ऐसे रोग हैं जिसका कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है, अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। कोई कट ऑफ करने वाला तो चाहिए, जितनी गति से बाहर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि अपनी गति अपने नियंत्रण से बाहर चली जाए। अभी वक्त है जहां अपने नियंत्रण में है, चाहे तो भीतर की तरफ जा सकते हैं,
चाहे तो सुकून, शांति, आनंद भीतर की तरफ अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही वक्त है गति से और दूर जाने का या अपने आप पास आने का। तो वो करे तो वही सही अर्थों में क्रिसमस मनाना सिद्ध होगा। बाकी तो हम जाएंगे ही, जीसस को मानेंगे ही, वो तो करना ही है। मैरी क्रिसमस।